रहमानी कुव्वतों और बदी की ताकतों के दरमियान एक सर्द जंग। काली दुनिया के काले लोगों की पुरइसरार कहानी। काली दुनिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है काली दुनिया एपिसोड नंबर 5। मैंने दुखज़दा से लहजे में अब्बा से कहा, आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो चलें अभी पीर साहब के पास। उन्होंने ही तो सबसे पहले शहर से अपना एक खादम भेजकर मुझे बुलाया था और उमैर के काले करतूतों के बारे में बताया था। ये एक शैतान की बदरू का आला कार बन चुका है। मेरी बात सुनकर अब अब्बा भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। मैंने देखा कि पीर साहब के नाम पर उमैर के चेहरे पर भी परेशानी के आसार नमूदार हो गए। अब्बा, आप खुद सोचें, उमैर मेरा भाई है, मैं उसका दुश्मन कैसे बन सकता हूँ? बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये बुरे काम से बाज आ जाए। इस बार अम्मा ने उमैर के करीब आकर रूहान से लहजे में उससे कहा, मेरे लाल, सच क्या है बता दे। पुत्र वकार तेरा बड़ा भाई है, वो ज़रूर तेरा भला चाहेगा। अम्मा, ऐसी कोई बात हो तो मैं बताऊं ना। भाई जान को मेरी तरफ से गलत फहमी हुई है। उमैर पर किसी नसीहत का ज़रा बराबर असर नहीं हो रहा था। वो अभी तक अपनी हट पर कायम था। तब फिर अब्बा ने भी उमैर को घूरते हुए ज़रा सख्ती से कहा, उमैर, अगर तू झूठ निकला, याद रखना मैं बहुत बुरी तरह तुमसे निपटूंगा। अब्बा, आप भी मुझे ऐसा समझ रहे हैं? उमैर ने रूहान से लहजे में कहा। फिर वो बाकायदा रोने लगा। अम्मा और बुशरा बहन उसे दिलासा देने लगे। अब्बा बेचारे परेशानी के आलम में अपने माथे पर हथेली रगड़ने लगे। बिल आखिर यही फैसला हुआ कि मैं और अब्बा उमैर को साथ लेकर पीर साहब के सामने हाजिर होंगे। वही अब इस मसले का सही तौर पर फैसला कर सकते हैं। चुनाचा हम सब खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ हो गए। जब अच्छी तरह दिन निकल आया तो मैं और अब्बा उमैर के साथ पीर साहब के यहाँ जाने के लिए तैयार हुए। मैं किन अखियों से उमैर के चेहरे का भी गाहे बगाहे जायज़ा ले रहा था। वो खासा परेशान और मुतफक्कर नज़र आ रहा था। साफ लगता था कि वो पीर साहब के सामने जाने से कतरा रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने नज़र पड़ते ही बुरी तरह ठठक गया। सामने पीर साहब खड़े थे। मैं हक्का बक्का सा रह गया। आप पीर साहब, आप आइए, अंदर तशरीफ़ लाइए। मैंने फ़ौरन अकीदत व एहतराम के साथ कहा और रास्ता दिया। वो अंदर आ गए। मुझे उनकी यूं अचानक और तनहा आमद पर हैरत के साथ खुशी भी हो रही थी। सोचा, अच्छा हुआ कि पीर साहब खुद ही आ गए। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब ने बड़े एहतराम के साथ उन्हें सलाम किया और फिर जल्दी से चारपाई पर नई चादर और तकिया रख दिया गया। पीर साहब चारपाई पर पाँव लटका कर बैठ गए। मैंने देखा कि वह बड़े गौर से करीब खड़े उमैर का चेहरा देखे जा रहे थे और उमैर भी उनकी तरफ बगौर देख रहा था। ये अच्छा हुआ आप खुद ही तशरीफ़ ले आए। अब आपसे क्या कहें, आप तो अल्लाह वाले हैं, हम बड़ी परेशानी से दो चार हैं, आप ही इसका हल ढूँढें। अब्बा ने नहायत एहतराम से अपनी परेशानी बताई। पीर इलाही बख्श पुरवकार लहजे में बोले, हाँ, ये मसला ही ऐसा था कि मुझे खुद आना पड़ा। मुझे रात ख्वाब में पीर बटाली शाह ने बता दिया था कि यहाँ क्या मामला है। अब आप ही कुछ करें, मैंने कहा और उन्हें सारी तफसील सुना डाली। उन्होंने सारी बात सुनने के बाद उमैर पर एक नज़र डाली। फिर बोले, ये सच है कि उमैर एक बदरू के कहने पर अमल करने लगा था, मगर हमारी और पुत्र वकार की बर वक़्त मदाखलत की वजह से उमैर राह रास्त पर आ गया। लेकिन रात वाला वाक़या काली गाप की बदरू की वजह से है। इतना कहकर वो मेरी तरफ देख कर बोले, पुत्र वकार, तुझे गलत फहमी हुई है, तेरा भाई उमैर बेकसूर है। मैं हैरत से उनका मुंह देखने लगा। हाँ पुत्र, ये सच है कि तूने उस शैतान के मुर्दा वजूद की राख हासिल कर ली थी,
मगर ऐन वक़्त पर उसकी बदरू तुम्हारे छोटे भाई उमैर का बहरूप भर कर राख ले उड़ी। मगर आप ही ने तो कहा था कि काली गाप की बदरू में अब इतनी सकत नहीं है कि वो अपनी ही मुर्दा वजूद की राख को ले उड़े। मैंने उलझ कर पूछा। वो धीरे से मुस्कुराकर बोले, हाँ, वो मुख्तलिफ बहरूप तो भर सकता है, मगर किसी ठोस शय को छूने या हाथ लगाने की उस बदरू में ताकत नहीं। तुम ये क्यों भूल रहे हो? उमैर तुम्हारे समझाने बुझाने पर राह रास्त पर आ गया था। चुनाचा इसकी खबर काली गाप की बदरू को हो गई। उसने नया चलता चला। उमैर से मायूस होने के बाद उसने शाहद परचून वाले के बेटे कासम को वर्ग लाया और फिर उसे उमैर का बहरूप देकर तुम्हारे साथ कर दिया और तुम कासम पर अपने भाई उमैर का धोखा खा गए। पीर इलाही बख्श ने कहा। मैं नादम हो गया और फिर बे इख्तियार आगे बढ़कर मैंने उमैर को अपने गले से लगा लिया। मेरे भाई, मुझे माफ़ कर देना। नहीं भाईजान, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, मुझे शर्मिंदा ना करें। अम्मा अब्बा भी खुश हो गए, मगर मैं उमैर से जल्दी से अलग होते हुए तफक्कर अमीज़ लहजे में मुखातब होकर बोला, पीर साहब, इसका मतलब है कि अब काली गाप के मुर्दा वजूद की राख कासम के पास होगी। होगी नहीं पुत्र, यकीनन उसी के पास है। पीर इलाही बख्श ने ठोस लहजे में कहा। कासम नाहंजार काली गाप की बदरू को वर्गलाने में आ गया और इससे पहले कि कासम रामासी के मंदिर की तरफ रवाना हो जाए, तुम उससे वो राख छीन कर जल्द से जल्द उसे दरिया बुर्द कर दो। ठीक ही पीर साहब, मैं उसी वक़्त कासम को जाकर पकड़ता हूँ, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। इस तरह नहीं, उससे चालाकी के साथ निमटना होगा। यूं जोश में खवा मखवा का झगड़ा खड़ा हो जाएगा। पीर इलाही बख्श बोले, अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम किस तरह चालाकी से उससे उगलवाते हो। मैं अब चलूं। ये कहकर पीर इलाही बख्श वापस चले गए। मैंने देखा कि उमैर भी उनके पीछे घर से खामोशी के साथ निकल गया। मैं अब अजीब मकमसे का शिकार हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कासम को किस तरह चालाकी के साथ उगलवाऊं। उमैर तो मेरा छोटा भाई था, मगर कासम से मेरा कोई रिश्ता ना था। मैं उससे ज़बरदस्ती करता भी तो किस बलबोते पर। बिल आखिर अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आ ही गई। मैं घर से निकला और सीधा शाहद चाचा की दुकान पर पहुंचा। वहां इत्तेफाक से कासम मौजूद था। मैं अपने जोश को दबाकर उसे देखते ही मुस्कुराया। जवाबन उसने भी मुस्कुराकर मुझे सलाम किया और दोस्ताना लहजे में बोला, आइए भाईजान, क्या चाहिए। मैंने जी कड़ा करके उससे हाथ मिलाया और फिर उसके साथ ही गद्दी पर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, कासम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे से एक बात करना थी, ज़रूरी। हाँ हाँ भाईजान बोले, मैं सुन रहा हूँ, वो अखलाकन मुस्कुराते हुए बोला। पहले वादा करो कि इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। वो मैंने खेद अंदाज में चौंक कर बोला, करिए तो है भाईजान। क्या बात है? मैं किसी से नहीं कहूँगा। मैंने बगौर उसका चेहरा भांपती नज़रों से जायज़ा लिया और धीमे लहजे में बोला, कासम, मैंने तुझे एक रूह से बातें करते हुए देखा था। मैं उसे ऊपर से पकड़ना चाहता था और उस पर यही ज़ाहिर करना चाह रहा था कि मैं उसके और काली गाप के बदरू के गठजोड़ से वाक़फ़ हो चुका हूँ। नीज़ राख की पोटली की हकीकत से भी वाक़फ़ हूँ, जो बिकौले पीर इलाही बख्श के उसके पास महफूज थी। चुनाचा अब मैं ये चाहता था कि कासम पर अपनी धाक बिठाकर उससे दोस्ती करूं और उसका हम ख्याल बनकर उसके साथ रामासी के मंदिर जाने के लिए उसका साथ दूं और फिर मौका पाते ही राख की पोटली उसे छीन कर दरिया बुर्द कर दूं। लेकिन मैंने देखा, मेरी बात सुनकर पहले तो कासम का मुंह हैरत से खुला और उसके बाद उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया, भाईजान, आपने भी अच्छी कही, भला मैं कोई सिफली इल्म जानता हूँ। अच्छा मजाक किया आपने। और उसकी बात सुनकर मुझे खुफत महसूस हुई। ताहम मैंने यही समझा कि वो बन रहा है। मैं फिर बोला, यार अब तो मखौल ना कर, मैं तेरा राजदार बनना चाहता हूँ और तेरी मदद भी करूँगा। तूने राख की पोटली संभाल ली है, ये अच्छा किया। चल, मैं भी तेरे साथ रामासी के मंदिर चलने के लिए तैयार हूँ। 1 से 2 11 भले। राख की पोटली, रामासी का मंदिर, वो उलझ कर बड़बड़ाया।
وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ باجن، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرے ابا جی نے یہ روحوں والے اسیب زدہ باتیں سن لی تو مجھے ٹھیک ٹھاک جھاڑ پڑ جائے گی۔ چلے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں، وہ اپنے تئیں اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ اگر پیر الہی بخش نے قاسم کی نشاندہی نہ کی ہوتی تو میں واقعی قاسم کے جھانسے میں آ جاتا، مگر ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا مجھے قاسم کی مکاری پر غصہ تو آیا، مگر میں ضبط سے کام لے کر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے پہلے ہی میری باتوں سے میری دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا، اب جو اس نے مجھے اس طرح گھورتے ہوئے پایا تو گھبرا گیا۔ میں نے کہا کہ اب زیادہ نہ بن، مجھے اپنے ساتھ ملا لے۔ دیکھ، تیری طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں کسی بڑے جادوگر کا دوست بن جاؤں اور پھر اپنی مرضی سے جو چاہوں اس سے کام کرواؤں۔ اب تو قاسم کی حالت ہی غیر ہو گئی اور وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر مسکین سی صورت بنا کر بولا، بھاجن، خدا کے لیے آپ چلے جائیں، میرے ابا جی آ گئے تو وہ مجھے الٹا لٹکا دیں گے۔ پہلے ہی سارے گاؤں والے اسیب سے تنگ آئے ہوئے ہیں، کہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ اس میں میرا ہی ہاتھ ہے۔ مجھے اس کی چالاکی پر بے انتہا غصہ آیا۔ جب اس نے سیدھے طریقے سے منہ نہ کھولا تو میں نے گھی کو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنے کا سوچا۔ اسے گھورتے ہوئے بولا، تو ایسے نہیں مانے گا۔ میرے جارحانہ تیور دیکھ کر اسے جیسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ میرے بارے میں جو سمجھ رہا ہے وہ بالکل درست ہے، تو اس نے بھی 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنی آستینیں چڑھا لی۔ میں نے دانت پیس کر کہا، دیکھ قاسم، تو جو کرنے جا رہا ہے وہ اچھا نہیں۔ تو اپنے مفاد کی خاطر پوری انسانیت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تو ایک مردہ شیطان کو زندہ کر کے بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ میں تجھے کسی قیمت پر یہ گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ شرافت سے وہ راکھ میرے حوالے کر دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میرے جارحانہ تیور دیکھ کر وہ پہلے ہی اپنی آستینیں چڑھا چکا تھا۔ اب جو مجھے یہ کہتے سنا تو مجھ سے پہلے ہی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے زور کا دھکا دیا۔ میں دکان کے اونچے تھڑے سے نیچے آ رہا، اب تو میرا تیش آسمان کو چھونے لگا۔ میں بھنا کر اٹھا اور پھر ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ آس پاس کے لوگوں نے بیچ میں پڑ کر ہمیں چھڑایا۔ غصے اور جوش میں مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ یہ بات مجھے خفیہ رکھنا تھی۔ یہ میری ایک بہت خطرناک غلطی ثابت ہوئی۔ ہمارے گاؤں سے تھانہ خاصا دور تھا۔ گاؤں کے چھوٹے بڑے مسائل پنچایت حل کرتی تھی۔ چودھری بشیر احمد سرپنچ تھے۔ غلطی میری تھی کیونکہ میں نے ہی قاسم کی دکان پر جا کر اس کے ساتھ مار پیٹ کی تھی، اس لیے سزاوار بھی مجھے ہی ٹھہرایا گیا۔ لیکن جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے کہ کالی گاپ کی بدروح مختلف خوفناک شعبدے دکھا کر پورے گاؤں کو خوف زدہ کرنا چاہتی ہے تاکہ گاؤں کے لوگ یہ گاؤں خالی کر دیں۔ لوگ پہلے ہی ان اسیبی واقعات سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ جب قاسم نے کھلی پنچایت میں مجھ پر الزام لگایا کہ میں اس بدروح سے دوستی کا خواہاں ہوں اور میں اسے بھی اس بدروح سے دوستی پر آمادہ کرنے کی ترغیب دے رہا تھا، تو لہٰذا پورے گاؤں میں میرے خلاف چہ مگوئیاں ہونے لگیں۔ میں نے بھی ساری بات سنا ڈالی کہ مجھے پیر الہی بخش نے کہا تھا کہ قاسم اس مردود شیطان کالی گاپ کے مردہ وجود کی راماسی کے مندر میں گاتریا کے حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ کالی گاپ دوبارہ زندہ ہو کر بنی نوع انسان کو ستانے لگے۔ پیر الہی بخش خود ہی پنچایت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ انہوں نے مجھ سے قاسم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی تھی، بلکہ وہ تو آج تک کسی کے گھر پر بھی نہیں گئے، نہ ہی گاؤں کے کسی اور شخص نے آج تک انہیں کسی کے ہاں جاتے دیکھا تھا۔ اس کی شہادت گاؤں کے دیگر لوگوں نے بھی دی، بلکہ انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ میرا چھوٹا بھائی عمیر اس گھنونے کھیل میں شامل ہے جس نے بعد میں مجھے بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اب تو پورے گاؤں میں ہم دونوں بھائیوں کے خلاف نفرت کا زہر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ وہ لوگ مشتعل ہو گئے اور بھری چوپال میں ہم دونوں بھائیوں کے خلاف نعرے بلند کرنے لگے۔ یہ دونوں بھائی شیطان کے شتونگڑے ہیں، ان کا منہ کالا کر کے پورے گاؤں میں گھمایا جائے۔ یہ دونوں شیطان کے چیلے ہیں، انہیں سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے۔
تاکہ پھر کسی کو کالا علم سیکھنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ دونوں کو مار دو، مار دو، مار دو، غرض پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ ادھر میری حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، احساس ذلت، شرم ساری اور انتہائی دکھ کے مارے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے پیر الہی بخش کی باتوں سے ہوا۔ انہیں بھی میری طرف سے شدید غلط فہمی ہو گئی تھی، اور وہ بھی انسان تھے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی تھی۔ مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ پیر الہی بخش بہرحال جھوٹ نہیں بولتے، اور پھر اس دن صبح سویرے وہ کون تھا جو ان کے بھیس میں ہمارے گھر آیا، اور تب پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ کالی گاب کی بدروح کی کارستانی تو نہیں جو پیر الہی بخش کے روپ میں مجھ پر غلط راہ پر ڈال گیا، کیونکہ کالی گاب کی روح میں بہرحال جادوئی شعبدے دکھانے کی سکت تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا اور بری طرح پچھتانے لگا کہ کاش میں اس وقت قاسم سے بھڑنے کی بجائے کم از کم پیر صاحب کے حجرے میں جا کر ان سے تصدیق کر لیتا کہ آیا وہی آئے تھے یا ان کے بھیس میں کوئی اور تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیاں چگ جائیں کھیت۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کا مطلب تھا میرا بھائی عمیر ہی اصل مجرم تھا، اور کالی گاپ نے اس روز صبح کو آ کر میرا اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ بہرطور یہ پیر الہی بخش کی مہربانی تھی کہ انہوں نے پنچایت سے مجھے معاف کرنے کی سفارش کی۔ میرے پاس سروست معافی تلافی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس طرح کم از کم میں اور عمیر سزا سے تو بچ سکتے تھے، البتہ مجھے معافی مانگتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ میں بے قصور تھا اور میری معافی مانگنے کا مطلب تھا کہ میں مجرم۔ لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب تو گاؤں کے مشتل لوگ ہمیں گاؤں سے نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ میں گھر پہنچا تو ابا کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ میں اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ مجھ میں ان سے نظریں ملانے کی تاب نہ تھی۔ میں نے ان کی کیسی ناہنجار اولاد تھا۔ بیٹے تو اپنے باپ کا نام روشن کرنے اور ان کا سر فخر سے بلند کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ میں ان کا کیسا بد نصیب بیٹا تھا کہ ان کی پورے گاؤں میں بنی بنائی عزت میری وجہ سے مٹی میں مل گئی تھی۔ ابا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کو بمشکل پیتے ہوئے کہا، مگر وہ اسی طرح ہی کھڑی چارپائی پر پاؤں لٹکائے اور سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ان کی خاموشی پر میرا دل مزید بھر آیا۔ دکھ اور احساس ندامت کی ٹیس سی میرے وجود میں اترتی چلی گئی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کے کاندھے کو تھاما کہ وہ بے جان سے ہو کر چارپائی پر لڑک گئے اور میرا دل دہل گیا۔ ابا جان، ابا جی، میں انہیں پکارتا لے گیا، لیکن وہ تو بہت دور جا چکے تھے، جہاں سے آج تک کوئی جا کر واپس نہیں لوٹا۔ وہ شخص جس نے آج تک اپنی عزت پر ذرا سا دھبا بھی برداشت نہ کیا تھا اور عزت کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، ایسا شخص بھلا کیسے بے عزتی کے اتنے بڑے داغ کو سہنے کا حوصلہ رکھتا؟ یہ داغ ان کی موت نے دھو دیا، اور وہ عزت کے لیے جیے اور عزت کے لیے ہی مر گئے۔ گھر میں صف ماتم بچ گئی، مگر اس صف ماتم پر میرے عمیر، اماں اور بشرا کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ گاؤں والوں نے تو جیسے ہم سے بالکل ہی ناتا توڑ لیا۔ کوئی ہمیں تسلی کے دو بول بھی کہنے نہیں آیا۔ یہ بے حسی کی انتہا تھی۔ کچھ بھی تھا، خوشی غمی میں تو شریک ہونا اخلاقی فرض ہوتا ہے، چاہے دشمن ہی کی کیوں نہ ہو، مگر کوئی نہ آیا۔ ابا کے انتقال کے بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ ایستادہ نیم کا سایہ دار گھنا پیڑ کٹ کر گر گیا ہے۔ اب اس کی ٹھنڈی چھایا سے ہم محروم ہو چکے تھے۔ اماں نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ ماں بیٹی نے ابا کی کمی کو زیادہ محسوس کیا۔ دیکھ لیا نا بھیا، آپ کو بڑا ناز تھا گاؤں والوں پر، آپ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے نا، دیکھ لو اب ہم خود ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ عمیر نے جیسے اپنے دل کا غبار نکالا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، نہ تم اس شیطان کے پیچھے لگتے اور نہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑتے، میں نے اسے گھور کر درشت لہجے میں کہا۔ یہ میری وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے ہوا ہے بھائی جان۔
अब्बा के मरने के बाद उमैर के अंदर दिलेरी उतर आई और अब वो अपने बड़े भाई पर आंखें निकालने लगा था। ना आप गर्मी दिखाते और ना कासम को बेगुनाह मार पीट करते तो ये दिन आज हमें नहीं देखना पड़ते। बड़ा दर्द था ना गांव वालों का आपके दिल में। बस करो, चुप हो जाओ। अचानक हमारी छोटी बहन बुशरा हम भाइयों के बीच में आ गई और रोते हुए बोली, अब्बा को फौत हुए एक दिन भी नहीं गुजरा और तुम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हो। अम्मा की खबर लो, वे बेचारी जिंदा लाश बनकर रह गई है। वाकई ये दुरुस्त था। अब्बा के मरने के बाद अम्मा जैसे सख्ते किसी कैफियत में मुब्तला हो गई थी। वक्त बड़े बड़े ज़ख्म भर देता है। बाज़ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के मरहम के तय से बार बार उभर कर सामने आते हैं। गमों और दुखों की जब हम राही मुकद्दर बन जाए तो ऐसे बदनसीब इंसान के ज़ख्म हरे ही रहते हैं। गांव वालों ने हमसे बात करना तो कुजा देखना तक छोड़ दिया था। वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे। हमें लोगों की तज़हीक का निशाना बनना पड़ रहा था। अक्सर औकात तो शरारती लड़कों का टोला घर के करीब से गुजरता तो ज़ोरदार नारे लगाता, इन शैतान के शतुंगड़ों को गांव से निकालो, और फिर हमारे मकान के अंदर पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती। एक पत्थर मेरी माँ की पेशानी पर लगा, उनकी पेशानी फट गई। इससे पहले कि मैं बाहर निकल कर उस शरारती टोले से निमटता, उमैर मुझसे पहले गुस्से में बनाया हुआ बाहर निकला तो मैं भी उसके अक़ब में निकल खड़ा हुआ। हमारी छोटी बहन बुशरा हम दोनों भाइयों को रोकती रह गई। शरारती लड़कों का टोला हमारे घर के अंदर संगबारी करने के बाद जा चुका था। उमैर ने दरांती उठा रखी थी और उनके ताक़ुब में जाना चाह रहा था, मगर फिर मैंने उसे रोक दिया। वो मुझे नफ़रत से देखने लगा। उसका ख्याल था कि यह सारा कुछ मेरी जज्बात अंगेज़ी से हुआ है। उमैर मुझसे नफ़रत करने लगा था। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर वो ना माना। अब्बा के मरने के बाद उसमें रही सही तमीज़ भी ख़त्म होने लगी। मैं उससे राख की उस पोटली के बारे में पूछना चाहता था, मगर अब हालात बदल चुके थे। मैं उस पर सख्ती नहीं कर सकता था। मुझे पूरा यकीन था कि राख की पोटली अभी तक उमैर के ही पास है। वो मौके का मुंतज़िर है। चुनाचा मैंने उसे नरमी से एक दिन समझाने की कोशिश की। मेरे भाई, हमारी पेशानी पर जो बेइज्जती का दाग लगा है उसे हम दोनों भाइयों ने ही मिलकर धोना है, और ऐसा मुमकिन है कि अगर तुम राख की पोटली को पंचायत के सामने पेश करके लोगों को असल हकीकत बता दो तो अब्बा की भी रूह खुश हो जाएगी और हम भी सर उठाकर जी सकेंगे। मेरी बात सुनकर उमैर ने मुझे तेज़ नज़रों से घूरा और फिर तंज़िया लहजे में बोला, भैया, आखिर तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? हमारे साथ इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारे दिल में अब तक गांव वालों के लिए दर्द भरा हुआ है। एक बात सुन लो भैया, मैं अब इस पूरे गांव से इंतकाम लेना चाहता हूं। मुझे उनके बेरहमाना सलूक ने बहुत दुख दिया है। मैं बाहर जाता हूं तो लोग मुझ पर थूकने से भी नहीं चूकते। मेरे भाई वो गलतफहमी का शिकार हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें नफ़रत में इस कदर हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। ये उनकी भी गलती है। मैंने उमैर को मोहब्बत से समझाते हुए कहा, मगर देख भाई, तू मेरी बात मान ले। हरगिज़ नहीं भैया, वो खड़े होकर अटल लहजे में बोला, वो राख की पोटली मेरे कब्ज़े में है। उस रोज़ पीर इलाही बख्श के भेस में काली गाब की बदरूही आई थी और मैं काली गाब की मदद करना चाहता हूँ। मैंने अब देख लिया है कि ये दुनिया कमज़ोर लोगों की नहीं बल्कि ताकतवर लोगों की है। मैं उन लोगों की एक दिन अच्छी तरह अपनी ताकत दिखा कर रहूँगा। तुम देखना भैया, तुम देखना। वो अजीब पुर इसरार अंदाज में ये कहता हुआ बाहर निकल गया और मैं अपनी जगह खड़ा हक्का बक्का रह गया। मुझे उसके लहजे से सरकशी की बू महसूस हुई। वो पहले ही काली घाप का आलाकार बन चुका था। अब उनका अकब ना अंदेश गाँव वालों ने उमैर के अंदर सरकशी को मज़ीद हवा दे डाली थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मुझे उमैर की तरफ से फ़िक्र लाहक थी कि वो एक शैतान का आलाकार बन चुका था। वो बरसों पुराने एक खबीस फितने को भी जगाने का पक्का इरादा किए हुए था।
दूसरी तरफ गांव वालों ने हमारा जीना दूभर कर रखा था। कोई भी मेरी बात मानने को तैयार ना था। वो सब लोग बस एक ही हट पर कायम थे कि हम लोग ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं। ये तो पीर इलाही बख्श और पंचायत की मेहरबानी थी कि हम अभी उधर ही थे। फिर हमारी ज़मीन भी थी बाप दादा के ज़माने की, उसे किस तरह छोड़ सकते थे। इन हालात में हमारा जीना भी दूभर हो गया था। एक बार तो जी में आई कि उमैर को इस हाल पर छोड़ दूं और वो जिस ख़तरनाक काम करने का फ़ैसला कर चुका है उस पर लानत भेजूं। मुझे पीर इलाही बख्श पर भी अफसोस हो रहा था कि उन्हें भी उमैर की वजह से मेरी तरफ से गलतफहमी हो गई थी। लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उनसे मिलकर उनकी ये गलतफहमी रफ़ा कर सकता हूँ। मुझे यकीन था कि वो ज़रूर मेरी बात सुनेंगे और ये इरादा करने के बाद मेरे अंदर एक नए अज़म ने सर उभारा। मेरे अंदर कोई चीख चीख कर कह रहा था, वकार, हिम्मत हार बैठे, क्या तुम भूल गए कि सच्चाई की राह पर चलने वालों को बहुत सी मुखालफतों का सामना करना पड़ता है, उसे बहुत सी तकलीफ़ें सहना पड़ती हैं। अगर तुम अपने नेक मकसद से हट गए तो एक खबीस शैतान अपने मज़मूम मकसद में कामयाब हो जाएगा और उसके ज़िम्मेदार तुम होगे, क्योंकि तुम ही पीर इलाही बख्श के बाद वो वाहद शख्स हो जो खबीस काली गाब की बदरू के नापाक इरादों से वाकिफ़ हो। उठो और बदी की ताकतों के ख़िलाफ़ एक नए अज़म के साथ कमर बस्ता हो जाओ। ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक अहम मकसद है। ये ख्याल आते ही मैं कुदरती तौर पर ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा।